नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जवाहर नवोदय क्लास 9 सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, जो सीधे तौर पर नहीं आता है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमने पिछली वाली कक्षाओं में बताया कि 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सिंप्लीफिकेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास 9 के लिए भी सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आने के चांस है। इस वीडियो में अपन सबसे सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे सिंपल, मतलब 6 क्लास के बच्चे भी कर सके या 5th क्लास के बच्चे भी कर सके वैसे सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ए सिंप्लीफिकेशंस? सिंप्लीफिकेशंस क्या है? सिंप्लीफिकेशंस हैं, सिंप्लीफिकेशंस मींस सॉल्विंग एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप। सरलीकरण का अर्थ है गणितीय व्यंजकों को क्रमबद्ध तरीके से हल करना, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से दूसरी स्टेप में अपन सॉल्यूशन ढूंढते जाएंगे। जैसे अपन सीढ़ियों से छत की ओर जाते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर जाते हैं। जब भी अपन एक सीढ़ी को क्रॉस करके या 2-3 सीढ़ी पार करते हैं तो उसमें नुकसान होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं, गिरने के चांस होते हैं। इसलिए अपन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, यदि स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट तौर से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जिससे अपने को कोई भी समस्याएं नहीं होगी। आज अपन बोर्डमास रूल्स के बारे में समझते हैं। इससे रिलेटेड देखो, बोर्डमास रूल्स क्या है? BODMASRULE, बोर्डमास रूल। B मीन्स ब्रैकेट, B मीन्स ब्रैकेट। आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर पावर काट को या फिर ऑफ आता है तो करना है, फिर डिवीजन भाग को करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को करना है, फिर एडिशन यानी जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। ये सारे बोर्डमास रूल के अंतर्गत आएंगे। यदि एक भी स्टेप इसमें से ड्रॉप कर दी गई तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेटा आपको यहाँ पर यही मेन चीज समझनी पड़ेगी। अब अपन पढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको सीधा ही मैं आपको बता देता हूं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि 12 + 18 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, 12 + 18 भाग 3 मल्टीप्लाई 2। तो आप ऐसे मत कर देना कि 12 को 18 में जोड़कर, ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 में 3 से भाग देंगे, जो कि कितना आएगा, 6 आएगा। 3 की टेबल बोलेंगे, 3 6 जा 18। अब क्या करेंगे बेटा, जो ये 6 आंसर आए हैं, इस 6 आंसर को मल्टीप्लाई 2, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, 12 आने के बाद में अपने पास बचा है प्लस का निशान, प्लस ये प्लस और ये 12, तो 12 + 12 कितना हो गया बेटा, 24। ये आपका 24। आगे बेटा समझ में, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेकंड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में आप देखो, इसमें बेटा, इसमें देखो थोड़ा चेंज है। इसमें बेटा देखो, इसमें पावर आ रही है, ब्रैकेट आ रहा है। तो आपका रूल क्या है बेटा, आपका रूल है बोर्ड MAS, बोर्डमास, B मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में से 15 - 3 कितना आ गया बेटा, 12। कितना आ गया बेटा, 12। अब क्या करने की, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं बेटा, 8th क्लास में चैप्टर है पूरा। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 डिवाइड बाई 6, जब इसको 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 बेटा। ये आपका 24 आंसर। यहाँ पर देखो बेटा, ये 24 आंसर कैसे आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इनके अपन अधिकतर अपन गलतियां क्या करते हैं बेटा, गलतियां जो करते हैं अपन, ये गलतियां करते हैं। एक तो अपन बोर्डमास, यदि अपन बोर्डमास के रूल को अपन फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा है। तो हमेशा बोर्डमास को ही याद रखना है, कभी भी ब्रैकेट को इग्नोर नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ब्रैकेट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। यदि ब्रैकेट को इग्नोर किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कैलकुलेशंस में तो बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये आपका बोर्डमास का अच्छा सा रूल है। और एग्जाम के हिसाब से बेटा क्या क्या टिप्स जरूरी होती है एग्जाम में,
आपको बोर्ड मास याद होना चाहिए। अब बोर्ड मास तो याद हो गया, BODMAS, लेकिन इसका मतलब नहीं पता, BODMAS, लेकिन इसका मतलब नहीं पता, तो वो याद रखना है। बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, ओ यानी ओ मतलब या तो आप ऑर्डर, ऑर्डर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो, और दूसरा क्या बेटा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें इसको मेन तो इसमें ये याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। क्या करना है, स्टेप बाय, और अपन एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपन करते जाएंगे। और इसके बाद और नहीं है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, पिछले साल से रिलेटेड क्वेश्चन, आने वाले से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाता रहूंगा बेटा। चलो ये आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करना है बेटा, देखो 20 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2, एग्जाम्पल फर्स्ट किया वैसे ही करना है। 20, ये 20 डिवाइड 5, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 4, ये 4 आ गया। अब मैं 4 को किससे, क्या बच गया मेरे पास, मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया बेटा 8। अब इसमें 8 कहाँ है, ये ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी में 8 है। आ गया बेटा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, देखो ये पावर वाला क्वेश्चन आ गया। 8 + 2, सबसे पहले अपन बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट, 8 + 2, ये 8 + 2, 8 + 2 हो गया। 8 + 2 कितने होते हैं 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है बेटा, 10 का स्क्वायर 10, 10 जा 100। तो मुझे बताओ बेटा इसमें आपको 100 कहाँ दिख रहे हैं, 100 दिख रहे हैं बी ऑप्शन में। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। यदि बेटा आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, और इससे अच्छे क्वेश्चन, थोड़े मीडियम लेवल के, थोड़े डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।